नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। सूर्योपासना के महापर्व डाला छठ के चौथे और अंतिम दिन पूरे श्रद्धा और आस्था के साथ लाखों श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ दिया। सूर्योपासना के महापर्व 4 दिवसीय डाला छठ के चौथे और अंतिम दिन मंगलवार को काशी के गंगा घाटों से लेकर तालाबों और पोखरों तक श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम दिखा। जनपद के 228 घाटों पर लाखों की भीड़ एकत्र हुई और छठी मैया के जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। भोर में 3 बजे से ही व्रती महिलाएं अपने परिवार के साथ घाटों पर पहुंचने लगीं। घुटने भर पानी में खड़ी होकर उन्होंने उगा है सूरज देव, भैल अरग के बेर जैसे लोकगीतों के साथ छठी मैया की आराधना शुरू की। हालांकि सुबह बादलों के कारण सूर्योदय के दर्शन देर से हुए, लेकिन व्रतियों ने अडिग श्रद्धा के साथ 3 घंटे तक प्रतीक्षा किया। सुबह 6:25 पर जैसे ही सूरज की पहली किरण गंगा जल में झलकी, व्रतियों ने उदीयमान सूर्य को अर्घ अर्पित किया और 36 घंटे के निर्जला उपवास का पारण किया। इस दौरान घाटों पर शंख, शहनाई और ढोलक की गूंज के बीच श्रद्धालुओं ने छठी मैया के जयकारे लगाए। माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो उठा। सड़कों पर आगे आगे सूप में अखंड दीप लेकर व्रती महिलाएं चल रही थीं, तो पीछे पीछे सर पर प्रसाद का दौरा लिए परिवारीजन। हर घाट पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रही। काशी के आकाश में जब सूरज की पहली किरण फूटी तो लगा जैसे हर व्रती के चेहरे पर छठी मैया की कृपा झलक रही हो। छठ महापर्व के अवसर पर मंगलवार को वरुणा नदी पर स्थित शास्त्री घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और छठ व्रती उपस्थित रहे। सुबह से ही घाट पर व्रती महिलाओं ने नदी में स्नान कर भगवान भास्कर की आराधना की। घाट परिसर में अर्घ अर्पण की तैयारियों के साथ पूजा अर्चना का सिलसिला चलता रहा। घाट पर छठ व्रतियों के साथ उनके परिजन भी पारंपरिक तरीके से पूजा सामग्री जैसे बांस की सूतली, ठेकुआ, फल, नारियल और दीप लेकर पहुंचे। माहौल पूरी तरह भक्ति और आस्था से ओतप्रोत नजर आया। बनारस रेल इंजन कारखाना बरेका स्थित सूर्य सरोवर पर मंगलवार भोर में आस्था का अनुपम दृश्य देखने को मिला। उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे। जैसे ही व्रती महिलाएं और श्रद्धालु सरोवर किनारे पहुंचे, पूरा क्षेत्र छठ मैया के गीतों और जयकारों से गूंज उठा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों से बजते पारंपरिक गीत लोगों के मन में श्रद्धा और भक्ति की तरंगें भर रहे थे। कई श्रद्धालु दंडवत प्रणाम करते हुए घाट पर पहुंचे तो कुछ ढोल, नगाड़ों और शहनाई की धुन पर नाचते गाते सरोवर तक आए। सभी की एक ही मनोकामना रही, भगवान भास्कर की उपासना कर परिवार के सुख, समृद्धि, आरोग्य और वंश वृद्धि की मंगल कामना। प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी व्रती महिलाएं 36 घंटे निर्जला उपवास कर पूजा अर्चना में शामिल हुई। भोर 3 बजे से ही परिवारों का घाटों पर पहुंचना शुरू हो गया था। महिलाएं घुटने भर पानी में खड़ी होकर लोकगीतों के साथ छठी मैया की स्तुति में लीन रही। हालांकि सुबह आसमान में बादल छाए रहने के कारण सूर्योदय देर से हुआ, मगर श्रद्धालु अडिग आस्था के साथ प्रतीक्षा करते रहे। सुबह 6:25 पर सूर्य की पहली किरण गंगा जल और सूर्य सरोवर के पानी पर पड़ी। वातावरण में उत्साह और उल्लास की लहर दौड़ गई। व्रतियों ने उदीयमान सूर्य को अर्घ अर्पित कर उपवास का पारण किया। इस दौरान शंख, शहनाई और ढोलक की धुनों के बीच श्रद्धालुओं ने छठी मैया की जय घोष से माहौल को भक्तिमय कर दिया। सड़कों पर आगे आगे व्रती महिलाओं के हाथों में अखंड दीप से सजा सूप और पीछे पीछे दौरा लिए परिवारजन का दृश्य मन को भाव विभोर कर रहा था। प्रशासन की ओर से सभी घाटों पर सुरक्षा, साफ सफाई और रोशनी की विशेष व्यवस्था की गई थी। एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम सतत निगरानी में तैनात रही। छठ का महापर्व 3 दिनों का पर्व है। इसमें निराजल व्रत रहते हैं। हम लोग 36 घंटा निराजल हैं। इस समय सूर्य को अर्घ्य देके फिर जल ग्रहण करेंगे। क्या विधि है? विधि है, इसमें सब चीज शुद्धता से किया जाता है। घर पे ही अपने हम लोग गेहूँ धुलते हैं, चुनते हैं, फिर चक्की धुलवा के पिसवाते हैं, उसका ठेकुआ बनता है। सारे सीजन के जितने फल होते हैं उसको लेके आते हैं, धुल के फिर वो घाट पे लेके आते हैं चढ़ाने के लिए। माना जाता है कि अर्घ्य दिया जाता है उगते हुए सूरज को। जी हाँ, यहाँ पे ये संदेश है जैसे कि संध्या को अर्घ देते हैं, सूरज डूबता है, फिर पुनः सुबह आते हैं हम लोग उगते हुए सूर्य को देते हैं, यानी कि जो डूब रहा है वो फिर उगेगा। छठ महापर्व जो है, हर माताएं बहनें अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए, अपने पति के लिए और तमाम तरह के हर कष्ट रोग के लिए हर व्रती महिलाएं जो है सूर्य देव से और माता छठी से प्रार्थना करती है कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। और ये आदि काल से कभी सीता माता ने भी सूर्य की पूजा की थी। वनवास से लौटने के बाद
उसके बाद द्रौपदी ने भी जब पांडव जब वापस जीत कर उनको राज्य मिलता है तो आती हैं। तो ये परंपराएं तब से चलती चली आ रही हैं और ये निरंतर ये सूर्य सरोवर बरेका का घाट है जहाँ से आज मैं खुद भी 30-35 सालों से मैं इस घाट पर आती रही हूँ और आज 18 साल से मैं माता छठ की आराधना कर रही हूँ, सूर्य देव को अर्घ दे रही हूँ। नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यां नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यां नमः स्वाहा। पीछे ही रहेगी ज़्यादा। मंगलवार को वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मंगलवार को वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि फेक मतदाता सूची को दुरुस्त करने का चुनाव आयोग का कदम लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है और इस पर राजनीति करना विपक्ष के हार की कुंठा को दर्शाता है। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल अपने जनाधार को खो चुके हैं और अपनी हार का ठीकरा निर्वाचन आयोग पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष का पुराना तरीका है कि हार की वजह खुद में ढूंढने के बजाय उन संस्थाओं पर सवाल उठाए जाते हैं। इनके पास जनता नहीं सिर्फ नेता बचे हैं। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा के शासनकाल में जनता भय के माहौल में जीती थी, जबकि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि दहशत और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के पूरक हैं। भाजपा की सरकार ने अपराधियों पर नकेल कसकर जनता को राहत दी है। AIMIM नेता शौकत अली के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि कुछ दल मुस्लिम तुष्टीकरण के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जबकि भाजपा सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलती है। उन्होंने कहा कि भाजपा जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर देश के हर नागरिक के विकास के लिए काम कर रही है। कि कांग्रेस पार्टी सहित जितने भी विपक्षी दल हैं वो अपनी जमीन खो चुके हैं, जनता का समर्थन खो चुके हैं और अपने हार के बहाने को
भारत निर्वाचन आयोग पर डाल करके अपनी सिर्फ फेस सेविंग कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को पुराना सगल है। शुचितापूर्ण पारदर्शितापूर्ण चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसकी पक्षधर रही है और उत्तर प्रदेश में भी जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2017 से लगातार उत्तर प्रदेश चतुर्मुखी विकास के पथ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, लॉ एंड ऑर्डर सहित अन्य सभी मामलों में उत्तर प्रदेश राज्य पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। मंगलवार को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने वाराणसी पहुंचकर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। मंगलवार को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री वाराणसी पहुंचे। यहां वे शिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक समारोह में शामिल हुए। इसके पूर्व उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ जी के दरबार में उपस्थिति भी लगाई। इस दौरान मंदिर के बाहर मौजूद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि देश में इस समय जो सबसे ज़्यादा जहर फैलाया जा रहा है वह है जातिवाद का। हम इस देश में जातिवाद नहीं बल्कि राष्ट्रवाद चाहते हैं। इसके लिए मैं 7 नवंबर से 16 नवंबर तक जल्दी ही वृंदावन तक की पदयात्रा करूंगा। यह यात्रा केवल हिंदू राष्ट्र और हिंदू एकता के लिए होगा। श्री शास्त्री ने कहा कि इस यात्रा में यमुना अशुद्ध हो, उसके लिए भी हम लोगों को जागृत करेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, सामाजिक समरसता के लिए जो देश में सबसे बड़ी एक विष फैलाया जा रहा, जहर फैलाया जा रहा, वो है जातिवाद। हम इस देश में कास्टिज्म नहीं राष्ट्रिज्म चाहते हैं। हम इस देश में कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद चाहते हैं। हम इस देश में सामाजिक समरसता चाहते हैं। हम इस देश को पुनः पुराना भारत बनते हुए देखना चाह रहे हैं। इसलिए 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की ये पदयात्रा है। इस यात्रा का मकसद क्या है? केवल हिंदू राष्ट्र, केवल हिंदू एकता, यही इस पदयात्रा का मतलब है। यमुना शुद्ध हो, इसके लिए लोगों को हम जागृत करेंगे। न किसी सरकार से मांगे, हमें कागजों पर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था नहीं चाहिए अगर हिंदू राष्ट्र हो। देखो भगवान, 65 से ज़्यादा देश मुसलमानों के हैं, 95 से ज़्यादा देश ईसाइयों के हैं, एक देश बुद्धों के लिए है। तो एक देश पूरी दुनिया में लगभग 140 करोड़ हिंदू रहते, पूरी दुनिया के मिलाकर, भारत के 80 करोड़ मिलाकर। तो कम से कम एक देश हिंदू राष्ट्र हो। और हमें हिंदू राष्ट्र कागज़ पे नहीं, लोगों के विचारों में चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति बचे, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ बचें। हमारी संस्कृति से हमारी युवान बच्चे, जो अल्फ़ा बीटा जनरेशन आने वाली है, जैन जी है, फिर अल्फ़ा है, फिर बीटा है, वो हमारी संस्कृति को समझ पाएँ, हमारे पुराने बनारस को समझ पाएँ, पुरानी संस्कृति को समझ पाएँ। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र जरूरी। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र की पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत एक अंतर्राज्यीय टप्पेबाज को गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय टप्पेबाज को गिरफ्तार किया है। आरोपी कब्जे से 34 अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड और 30,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी सोमवार देर रात कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 के पास पुराने टिकट घर के समीप मुखबिर की सूचना पर किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान संभव कुमार आचार्य 35 वर्ष, पुत्र कृष्णचंद्र आचार्य, निवासी कृष्णापुर शासन थाना बालीचंदपुर, जिला जाजपुर, ओडिशा, हाल पता रूम नंबर 205, नया गांव, जीप कॉम्प्लेक्स, महाराष्ट्र के रूप में हुई है। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी के खिलाफ वाराणसी में 2 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें धारा 318/4/303(2) BNS व अन्य धाराओं के तहत मामले शामिल हैं। इसके अलावा ओडिशा के खुर्दा जिले में बालीपटना थाने में 2 और फूल नकारा थाने में 1 मुकदमा पंजीकृत है। महाराष्ट्र के मुंबई स्थित साकीनाका थाने में भी 1 मुकदमा दर्ज है। पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। ऑपरेशन का पर्यवेक्षण वरुणा जोन के पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त तथा सहायक पुलिस आयुक्त कैंट सर्किल द्वारा किया गया। गिरफ्तारी टीम में प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत मिश्रा, उप निरीक्षक अभिषेक वर्मा, अभिषेक सिंह, आरक्षी नागेंद्र कुमार और संजय शामिल रहे। एसीपी नितिन तनेजा ने बताया कि आरोपी के अंतर्राज्यीय नेटवर्क और अन्य साथियों की जानकारी जुटाई जा रही है। देखिए, ये हमारी थाना कैंट की पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता लगी है, क्योंकि ये जो टप्पेबाज पकड़े गए हैं, जिनका नाम है संभव कुमार आचार्य, पुत्र कृष्णचंद्र, ये जो है मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले हैं।
लेकिन ये अंतर्राज्यीय टप्पेबाज हैं। इनके खिलाफ जो है पहले से ही उड़ीसा में और महाराष्ट्र में पहले मुकदमे पंजीकृत हैं। अब ये यहाँ पर हमारी थाना कैंट की पुलिस को जब ये अपना जिस ATM के द्वारा ये यूज़ कर रहे थे, कुछ सामान उन्होंने खरीदा, तो जैसे ही स्वैप किया तो हमें इनकी लोकेशन पता लगी। थाना कैंट की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको पकड़ लिया। महाअवतार बाबा जी के कार्य की महिमा एवं क्रिया योग पर आधारित फिल्म फकीरियत 28 नवंबर को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। महाअवतार बाबा जी के कार्य की महिमा बताने वाली फिल्म फकीरियत आध्यात्म, गुरु, भक्ति, क्रिया योग और श्रद्धा की अनुभूति करने वाली गुरुमाई माँ रुद्रात्मिका के आध्यात्मिक जीवन प्रवास पर आधारित है। फिल्म फकीरियत 28 नवंबर को सिनेमाघरों में भी रिलीज की जाएगी। पहले मंगलवार को मैदागिन गोलघर स्थित पराक्रम स्मृति भवन में एक पत्रकार वार्ता का आयोजित किया गया। इस पत्रकार वार्ता को फिल्म के प्रोड्यूसर गुरुमाई माँ रुद्रात्मिका डॉक्टर अनुजा ज्ञानवलकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह फिल्म हमें क्रिया योग से परिचित कराएगी, जिसको करके हम रोगों पर विजय पा सकते हैं और अपना हर कार्य कर सकते हैं। इस फिल्म के बारे में बताते हुए गुरुमा ने कहा कि यह फिल्म किसी भी तरह के आडंबर से हटकर सामान्य के उन पहलुओं को लेकर बनाई गई है जिसकी जानकारी कम लोगों को ही है। उन्होंने बताया कि महाअवतार बाबा जी के कार्य की महिमा बताने वाली यह फिल्म, इसको हर व्यक्ति को एक बार जरूर देखना चाहिए। और इस मूवी की खास बात यह है कि सनातन का धर्म और महत्व बताने वाली ये फिल्म और पाखंड का निषेध करने वाली ये फिल्म है। इसमें बनारस का बहुत ज़्यादा उल्लेख है कि बनारस में किस तरह बाबा जी का कनेक्शन रहा है। बाबा जी ने किस तरह यहाँ दशाश्वमेध घाट पे कैसे वचन दिया था कि मैं युग के अंत तक देह रखूँगा और इस देह के माध्यम से ही रोगों के संरक्षण का कार्य करूँगा, वो इसमें दिखाया गया है। ऐसी बहुत सारी बातें जो अनकही हैं, कहीं नहीं बताई, लोगों को पता नहीं है, ऐसी बातें रहस्यमय अद्भुत बातें इसमें हैं। और इसके जो मतलब प्रोडक्शन हाउस है उसका नाम है भद्रबाहु डिवाइन क्रिएशन। और ये भद्रबाहु नाम भी है, वो बाबा जी के भी गुरु है, उनका ये नाम है। और ये ऐसे महात्मा है, ऐसे संत पुरुष है कि जो विश्व गुरु कहलाए जाते हैं। तो सारे महात्माओं के भी एक गुरु है, तो ऐसे बाबा भद्रबाहु, उनका नाम इसे दिया गया है। बाबा भद्रबाहु भी दिखाए गए हैं इस फिल्म में कि किस तरह से वो मिलते हैं, किस तरह से उनसे बातें होती है, वो भी है। इस फिल्म के जो डायरेक्टर रहे हैं वो संतोष मांजरेकर है। और जो एक्टर है एक्ट्रेस है जिसने मेरा किरदार निभाया है वो है दीपा परब, मतलब दीपा चौधरी। और सच में बहुत ही खूब उसने काम किया है। 9 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान यज्ञों वै विष्णु कार्यक्रम में मंगलवार को हनुमत व्रतम की पूजा की गई। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अनुराग मातृ सदन द्वारा टीबी मरीजों को पोषण पोटली का वितरण किया जाएगा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अनुराग मातृ सदन की प्रबंध निदेशक डॉक्टर स्वर्णलता सिंह की ओर से टीबी मरीजों को पोषण पोटली का वितरण किया जाएगा। डॉक्टर स्वर्णलता सिंह के द्वारा निक्षय मित्र बनाकर सरकार की योजना टीबी मुक्त भारत को कामयाब बनाने के लिए कदम से कदम मिलाने का प्रयास कर रही हैं। इस संदर्भ में मंगलवार को प्रेस वार्ता में डॉक्टर लता सिंह ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपने पैतृक आवास पिलखिनी गांव रोहनिया में 30 अक्टूबर को अक्षय नवमी पर गरीब कन्याओं के विवाह में योगदान, मिशन शक्ति के तहत महिलाओं पर हो रहे अपराध रोकने के लिए कड़े कानून की जरूरत, कुपोषण मुक्त भारत अभियान के तहत गरीब कुपोषित बच्चों को अन्न का वितरण, मदर टेरेसा में कंबल का वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा, विशिष्ट अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी, डीटीओ डॉक्टर पीयूष राय एवं चेतगंज चौकी इंचार्ज शिप्रा सिंह रहेंगी। हर वर्ष की भांति इस बार भी वहाँ सामाजिक कार्य हो रहा है और सारे जितने प्रधानमंत्री के कार्यों को बल देते हुए सारे कार्यक्रम वहाँ होते हैं, जिसमें इस बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 10 इयर्स हमारा हो गया है वहाँ योगदान में पढ़ने के लिए। और गरीब कन्याओं की शादी की जाती है वहाँ पे और सिर्फ योगदान दिया जाता है और शादियों में। और दूसरी चीज़ है कि इनका सबसे बड़ी बात हो रही है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में हम लोगों ने एक फ़ैसला लिया है जो निक्षय मित्र के रूप में हम लोग योगदान देते हैं। जितने टीबी पेशेंट हैं उनको हर दिन एक टीबी का पोषण पोटली दिया जाता है और 30 लोगों को एक महीने में देते हैं। इस बार 3 महीने का पोषण पोटली हम लोग दे रहे हैं।
सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता के महापर्व डाला छठ पर नमामि गंगे ने मणिकर्णिका घाट पर उपस्थित हजारों नागरिकों को स्वच्छता का संकल्प दिलाया। प्रकृति, परिवार और समाज के सूत्र में बांधने वाले सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता के जीवंत प्रतीक डाला छठ के महापर्व पर नमामि गंगे ने भगवान सूर्य की उपासना करके जनमानस से प्रकृति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण की गुहार लगाई। सूर्याष्टमी लोक पर्व पर समस्त विश्व को जागृति देने वाले सूर्यदेव, छठ माता व मां गंगा की आरती उतारकर संपूर्ण विश्व के लिए खुशहाली की कामना की गई। नमामि गंगे टीम के सदस्यों ने मणिकर्णिका घाट पर उपस्थित हजारों नागरिकों को स्वच्छता का संकल्प दिलाया। उगते सूर्य को अर्घ देने के पश्चात लोगों द्वारा गंगा तट पर छोड़े गए निर्माल्य को समेटा गया ताकि वह गंगा में न जा पाए। इस अवसर पर नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि आज जब विश्व पर्यावरणीय संकट से जूझ रहा है तो छठ जैसे पर्व हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य सिखाते हैं। छठ पूजा मात्र एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं अपितु सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का जीवंत प्रतीक है। यह पर्व सूर्य देवता और उनकी बहन छठी मैया की उपासना के माध्यम से प्रकृति, परिवार और समाज को एक सूत्र में बांधता है। आयोजन में प्रमुख रूप से पूनम शुक्ला, रीता शर्मा, सूर्यांशु शुक्ला, आयुष तिवारी, समर्थ शर्मा, भूमि यादव सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। हमारी भारतीय सनातनी संस्कृति में कितना बल है और यही बल हमें विश्व गुरु तक ले जाएगा। आज नमामि गंगे की ओर से हमने मां गंगा की, भगवान भास्कर की और छठी मैया की आरती उतारी है। राष्ट्रध्वज साथ में है और सबसे निवेदन यही है कि यह पर्व डाला छठ का पर्व, सूर्योपासना का यह पर्व हमको प्रकृति संरक्षण का संदेश देता है। हम मिलकर पर्यावरण संरक्षण करें, अपनी नदियों, तालाबों, कुंडों को कभी भी गंदा न होने दें। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।